तो क्लास 7 हम पढ़ रहे थे दुर्मुख लेसन। तो उसमें बता रही है लेखिका कि उनके पड़ोस में एक दंपति थे, उन्होंने खरगोशों का जोड़ा पाल रखा था और उन्होंने घर के आंगन में उन्होंने अपनी एक सुरंग बना ली थी। जैसा आप जानते हैं ना, खरगोश बरोस में रहते हैं। तो शाम को वह उनकी जो गृहिणी थी वह सुरंग के द्वार पर एक डलिया रख देती थी और उसके ऊपर सिल रख देती थी। एक रात वह सुरंग ढकना भूल गई और निरंतर ताक झांक में रहने वाली बिल्ली ने बिल में घुसकर दोनों खरगोशों और उनके 3 बच्चों को शत विक्षत कर डाला। इन्होंने मार दिया। केवल एक शशक शिशु माँ के पैरों के बीच छिपा रहने के कारण जीवित रह गया और यही जो था दुर्मुख बना। उस छोटे जीव को हमारा माली ले आया। उसे रुई की बत्ती से दूध पिला पिला कर पाला गया। ज्यों ज्यों वह बड़ा होने लगा त्यों तो उसका क्रोधी स्वभाव हमारे विस्मय और चिंता का कारण बनने लगा। विस्मय मतलब हैरानी। खरगोश बहुत निरीह जीव होता है। दांत होने पर भी वह किसी को नहीं काटता, पंजे होने पर भी वह किसी को नोचता खरोचता नहीं है। वह उसका स्थायी भाव है। पर यह शशक सर्वथा विपरीत था। खाने में देरी होते ही वह कटोरी उलट देता, देने वाले के हाथ या पैर में दांत चुभा देता और कमरे का सामान फेंक देता। इसको आप मार्क कर लीजिए, ये जहाँ जहाँ पे लिखा गया है। ये 2 का आंसर है जो खरगोश से लेकर स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ देख लीजिएगा ये क्या क्वेश्चन था और उसका आपको क्या आंसर देना है। ये 2 का ऊपर से लेके और जो है ये देखिए कौन सी क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पर ये शशक यानी दुर्मुख सर्वथा विपरीत था, अर्थात आक्रामक और क्रोधी था। देखने में वह अन्य खरगोशों के समान सुंदर था। बड़े बड़े सघन कोमल और चमकीले फर के रोमों से उसका शरीर ढका था। पूंछ छोटी और स्वस्थ थी। वह हर समय अपना मुंह साफ करता रहता था। उसका एक कान काला था, दूसरा सफ़ेद। ये देखिए ये दुर्मुख है। काले कान की ओर की आँख काली थी और सफ़ेद कान की ओर की लाल। ऐसा लगता था मानो 2 भिन्न भिन्न खरगोशों को जोड़कर एक कर दिया गया हो। आँखों में एक ओर नीलम और दूसरी ओर रूबी का चमकीला मनका जड़ दिया गया हो। बिल्ली को देखते ही क्रोध से उसे घूरता। मेरे कमरे में दुर्मुख के रहने से शेष पशु पक्षियों को निर्वासन ही मिल गया। निर्वासन मतलब उन्हें निकाल दिया गया बाहर कमरे से। इसी से जब वह कुछ बड़ा हृष्टपुष्ट और चिकना हो गया तब मैंने उसे अपने पशु पक्षियों के रहने के लिए बने जाली के घर में पहुंचाना उचित समझा। वहाँ आधा फर्श सीमेंट का है, आधा कच्ची मिट्टी का। दुर्मुख ने पहले तो मिट्टी खोदकर अपने लिए सुरंग जैसा घर बनाया और इस कार्य से अवकाश मिलते ही सबसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। अवकाश यानी छुट्टी मिलते ही वह अचानक आक्रमण करके उनके शरीर पर दांत गड़ा देता। तो इसका ये आंसर आप लिख लीजिएगा कि दुर्मुख अचानक आक्रमण करके अन्य पालतू पशु पक्षियों के शरीर पर दांत गड़ा देता। अंत में यह सोचकर कि दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव का कारण शायद उसका अकेलापन है, मैं नखास खाने के बड़े मियाँ से एक मादा खरगोश खरीद लाई। नखास खाना वैसी जगह जहाँ पे जानवर वगैरह बिकते हैं। वह हिमखिंड जैसी चमकीली सफ़ेद और लाल अनार के दाने जैसी सुंदर आँखों वाली थी। तो ये जो खरगोशनी आई थी हिमखिंड माने बर्फ़ के टुकड़े के जैसी चमकीली सफ़ेद और लाल अनार के दाने जैसी सुंदर आँखों वाली थी। उसकी आँखें लाल लाल रंग की थी जैसे अनार के दाने होते हैं। इसी से हम उसे हिमानी कहने लगे। पर मेरा यह सोचना कि दुर्मुख उसके साथ शिष्ट खरगोश के समान व्यवहार करेगा गलत सिद्ध हुआ। शिष्ट माने सभ्य। उसके आते ही दुर्मुख ने उस पर आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से हम उस बेचारी की रक्षा कर पाए। एक बार जब हिमानी ने उसके सुरंग भवन में प्रवेश किया तब सुरंग के स्वामी ने उसे खींचकर बाहर कर दिया। निरुपाय हिमानी ने अपने लिए दूसरा बिल खोदकर कोमल हरी दूब बिछाकर अपना विश्राम कक्ष तैयार किया।
निरुपायक मतलब जिसके पास और कोई उपाय ना हो। तब दुर्मुख उस पर भी अधिकार जमाने के लिए लड़ने लगा। फिर कुछ दिन बाद दुर्मुख की कलह प्रियता में थोड़ा अंतर आ गया। एक दिन जब हिमानी अपने बिल से 6 शावकों की सेना लेकर निकली तो जालीघर में ही नहीं, मेरे घर में भी उल्लास की लहर बह गई। इसके साथ ही दुर्मुख की अकारण क्रोधी प्रकृति भी अपने आवेश के साथ लौट आई। अकारण बिना कारण की प्रकृति नेचर था उसका, जैसा कि भी अपने आवेश का मतलब सारे अपने पूरे पावर के साथ लौट आई। वह किसी बच्चे का पाँव चबा डालता, किसी का कान चबा डालता और किसी की पीठ पर घाव कर देता। कोमल बच्चे रक्त से भर उठते। हिमानी भी अपने संतान की रक्षा के प्रयत्न में नित्य ही घायल होने लगी। फिर एक दिन क्रोध में दुर्मुख ने 2-2 शशक शावकों की कोमल गर्दन अपने तीखे दांतों से इतनी क्षत विक्षत कर डाली कि वे बचाए न जा सके। स्थिति इतनी चिंतनीय हो जाने पर मैंने उसे अलग रखने का निश्चय किया। उसे बड़े जालीघर के पास एक जालीघर में रख दिया गया, जहाँ से वह केवल अन्य सबको देख सकता था। धरती के नीचे उसने बड़े जालीघर तक का रास्ता खोज लिया। वहाँ पहुंचकर उसने फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उत्पात मतलब ऊधम। माली ने बड़े जालीघर में खुलने वाली सुरंग के द्वार को पत्थर से बंद कर दिया, परंतु इसे दुर्मुख का आक्रमण रोकना कठिन था। वह नए नए द्वार बना लेता। फिर उसके बच्चे भी बड़े हो गए।